गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर, जहां तमाम पार्टीज नई दुकानें शराब को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। वहां आज अशोक गुप्ता जी रानी पार्क के बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, और लगभग 50 से ऊपर जो नई दुकानों की नई पॉलिसी अगर जारी हो रही है, तमाम पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं। रानी पार्क की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अशोक गुप्ता जी उसके खिलाफ जो नई दुकानें शराब को लेके आए हैं। जम्मू में शराब की दुकानें, जम्मू में शराब की दुकानें। तो आप ये देख सकते हैं कि जहां तमाम पार्टीज इस मुद्दे को लेके जहां शराब की नई दुकानें खोली जा रही है और प्रोटेस्ट कर रही हैं, अशोक गुप्ता जी भी रानी पार्क के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलो, नहीं खोलो। जम्मू को शराबियों का शिकार नहीं बनो, नहीं बनो। 50 से पार जो नई दुकानें खुलने जा रही हैं जम्मू में, मैं फिर से बता दूं, उसके खिलाफ अशोक गुप्ता जी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं रानी पार्क के बाहर। नहीं खोलो, नहीं खोलो। जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलो, नहीं खोलो। जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलो, नहीं खोलो। जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलो, नहीं खोलो। जम्मू में शराब की दुकानें। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अशोक गुप्ता जी अपने वर्कर्स के साथ जो नई दुकानों का जो खिलाफ ये प्रोटेस्ट निकाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं जम्मू में शराब की नई दुकानें नहीं खोलो। एक ही मांग जो है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से, और कहीं ना कहीं इनकी एक ही मांग है कि जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलो। तो आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें रानी पार्क से। नहीं खोलो, नहीं खोलो, नहीं खोलो, नहीं खोलो। जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलो, नहीं खोलो। जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलो, नहीं खोलो। तो आप ये देख सकते हैं रानी पार्क से सीधी तस्वीरें अशोक गुप्ता जी की पार्टी की, जहां इनकी मांग है कि शराब की दुकानें नहीं खोलो। एक ही मांग लगा के रखे हैं अशोक गुप्ता जी, जहां तमाम पार्टीज विरोध में इस डिसीजन के, जहां 50 से ऊपर जो शराबे की दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया गया है, वो सरकार को सीधा करारा जवाब अशोक गुप्ता जी अपनी रैली के थ्रू। सरकार ने बनाई है, इसमें पूरा जम्मू के शहर को शराबियों का शहर बनाने का प्रयास किया गया है। और ये जो प्रयास हुआ है, इसके अंदर 58 दुकानें नहीं खोलनी है, जिसमें से 51 जम्मू के अंदर, 7 श्रीनगर के अंदर। पहले जो हमने खोली 286 खोली, टोटल अब खुलेंगी। पहले जो हमने खोली उसकी सारी व्यवस्था अधिक से अधिक जम्मू में है। श्रीनगर के अंदर 4 खोली, 4 में से 2 खुली, 2 लोगों ने खोलने नहीं दी। अब जम्मू को शराबियों का शहर बनाने का एक प्रयास हो रहा है। माननीय उपराज्यपाल जी, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। हिंदुस्तान की कोई भी कोई यूटी उठा लो, आप दिल्ली यूटी उठा लो, कितनी दुकानें वहाँ हैं। हाँ, अभी केजरीवाल जो है हर 2 किलोमीटर के ऊपर एक खोलने का प्रयास कर रहा है। अब कहते हैं किराने वाली दुकान के अंदर भी केजरीवाल जी शराब देंगे। अब शराब ही रह गई है, अब रोटी नहीं मिलेगी, आटा नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेंगे। वो तो मोदी जी फ्री दे रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जम्मू के मंदिरों को, इस शहर को शराबियों का शहर बनाने की
माननीय उपराज्यपाल जी, आपके नीचे एक साजिश चल रही है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने बड़ी अलग अलग सी घोषणाएं 72 वर्ष के बाद यहाँ करी हैं, लेकिन ये जो आपकी एक्साइज नीति है, मुझे लगता है कोई हिस्सा नहीं बचेगा। यहाँ बार शराबिये पड़े दिखाई नहीं देंगे और उस शराब के विरोध के अंदर आज हम प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहते हैं। आपसे मांग करना चाहता हूं कि ये जो जितनी शराब की दुकानें खुल रही हैं, अरे बाबा, जब आप हर बार बराबरी कहते हैं, श्रीनगर जम्मू की बराबरी, अरे शराबिये भी बराबरी पैदा करो ना। पैसे तो बराबर जाएंगे, व्यवस्था बराबर जाएगी, तो शराबिये बराबर नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ मैं व्यंग के व्यवस्था के अंदर कह रहा हूं, शराबिये कहीं नहीं चाहिए। आज भरपेट रोटी खाने को नहीं है, लेकिन आपकी सारी बातें आज इस व्यवस्था को लेकर के, जब पाकिस्तान वहां से नारकोटिक के माध्यम से कितने ज्यादा ऐसे पदार्थ भेज रहा है जिससे नौजवानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाए और नौजवान नस्ते नबूद हो जाएं। पाकिस्तान नारकोटिक्स भी व्यवस्था के अंदर बड़ा सामान भेजने का प्रयास कर रहा है और हम भी उसके अंदर शमूलियत करने की बातें कर रहे हैं। मैं सीधा मांग करना चाहता हूँ, ये दुकानें बंद होनी चाहिए। गुजरात की तरह बंद करो और गुजरात की तरह जम्मू बनाओ। सारे बोलेंगे तो जो है शराब की दुकानें खुलने से शराब की खपत जो है वो कम होगी, ये अटल डुल्लू जी का कहना है। केड़ा डुल्लू? अटल डुल्लू वो क्या कहते हैं? सर ये कहा गया है कि जो अटल डुल्लू जी आप बड़े अच्छे इंसान हैं। अब कोरोना काल के अंदर हेल्थ के अंदर बड़ा बढ़िया काम करा आपने, लेकिन आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अरे 4 वहां खोली, पिछली बार 2 नहीं खुली, आपने क्या कर लिया? अभी आप जो खोलने का प्रयास कर रहे हैं 7 वहां कि नहीं खुलेंगी, लेकिन जम्मू के अंदर धड़ाधड़ है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी शराब की दुकान खुल गई है। माननीय पूज्य पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के स्थान के ऊपर शराब की दुकान खोलने का आप लोगों ने प्रयास कर दिया। इतनी बड़ी गुंडागर्दी। सर इसका विरोध क्यों नहीं किया बीजेपी ने? आपने सवाल किया उनसे कभी? मैंने सवाल करना है, आपका काम मैं करूंगा। पहले किया कभी? अरे आपका काम मैं करूंगा, अपना दायित्व निभाने का प्रयास करो। आप भी बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हो, लेकिन कभी किसी को नहीं पूछा। माननीय श्रीमान जी पूज्य पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, डोगरों की शान, उसके बाद शराब की दुकान, ये आपने नहीं पूछा? सरकार कहती है इससे रेवेन्यू आता है। अरे कौन सी सरकार कहती है? पता नहीं, डुल्लू जी कहते होंगे, सरकार नहीं कहती। सरकार के तो पार्टनर वो भी। जब पैसे की, प्लीज यार, जब आपको पैसे की कोई कमी दिल्ली नहीं दे रहा, फिर शराबी बना करके पैसे इकट्ठे करने हैं। जब दिल्ली वाले कह रहे हैं जितना मर्जी पैसा लो, दे रहे हैं ना पैसा, कितने प्रोजेक्ट लगे हैं, पैसा आ रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं समझता था पूज्य पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, मैं छोटा होता था 7 वर्ष का, जब उनका देहांत हुआ, मैंने बड़ी पर्सनली जागृत निकेतन स्कूल के साथ ही मैंने बड़ा पर्सनली देखा है। लेकिन उनके कार्यालय के बाहर शराब की दुकान और भारतीय जनता पार्टी, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कृपा करके इसके विषय के अंदर मार्गदर्शन करने का प्रयास करें और जो आपका कर्तव्य है ना वो आप निभाओ, मेरा कर्तव्य मैं निभाऊंगा। शराबबंदी होनी चाहिए। तो ये आपने सुना कि अशोक गुप्ता जी जो कि शराब की नई पॉलिसी और जो नई दुकानें हैं उनके खिलाफ ये आज रानी पार्क के बाहर इन्होंने प्रोटेस्ट किया और सीधा करारा जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को दिया कि जम्मू में कहीं इनको शराब की दुकानों के खिलाफ इन्होंने आज बोला। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अजितेश कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ। अपने कमेंट्स और विचार नीचे जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।